Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. So, dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं आपकी पाकिस्तान स्टडीज बुक से, और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने डेमोग्राफिक मॉडल जो है, ट्रांजिशन मॉडल जो है, उसको स्टडी किया था, जिसको हम DTMB कहते हैं। और उसमें हमने मुख्तलिफ स्टेजेस में जब कंट्रीज दाखिल होते हैं और उनकी पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या होता है, उसमें बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो किस तरीके से इफेक्ट होता है, वो पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को कैसे इफेक्ट करता है, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा। अब यही जो ट्रेंड्स हैं, ये एज पायरामिड्स जो है वो किस तरह बनाते हैं, या एक मुल्क में किस तरीके से एज इन डेथ रेट और बर्थ रेट की वजह से जो है वो इफेक्ट होती है। तो आज हमने जो है वो ये डिस्कस करना है। सो इन टुडेज लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एज पायरामिड्स, ठीक है। सो SLO क्या है? अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब एज पायरामिड। सो सबसे पहले हम अगर देखेंगे एज पायरामिड को, तो लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस अबाउट इट। डिफाइन इसको हम कर लेते हैं कि अगर हम एज पायरामिड को डिफाइन करना चाहें, इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहें, तो वो क्या होती है, ठीक है। तो एज पायरामिड को अगर डिफाइन करें तो एज पायरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, यानी कि एक हम ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ठीक है, और वो पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर को जो है वो शो करता है कि क्या एज ज्यादा है, किस मकाम पर एज ज्यादा थी, एंड दे शो द परसेंटेज और नंबर ऑफ द पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए स्पेसिफिक रीजन एट ए गिवन टाइम, ठीक है। टाइम, किस टाइम पे किस मुल्क में या किस जगह कितनी एज के लोग मौजूद थे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एज पायरामिड कहते हैं। ये एक एज पायरामिड है। इससे पहले क्या आपने कभी ये देखा था? किस किस ने देखा है? हैंड रेज करें जरा। ये वाला आपने ग्राफ इससे पहले कभी देखा है? नहीं देखा? अच्छा, चलें। अच्छा, इसको अगर 30 सेकेंड्स है आपके पास, इसको जरा गौर से देखें, तो मुझे ये बताएं कि क्या कुछ समझ में आता है इसको देखने से? क्या क्या समझ में आ रही है आपको? मेल फीमेल लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, और एक साइड पे ये सारी जो है ये एजेस हैं, राइट, और यहां पे जो है वो पे परसेंटेज जो है वो आपको शो हो रही है, ठीक है। तो जरा बताएं मुझे जी बच्चे। इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि एक साइड पे फीमेल्स की क्वांटिटी है और एक साइड पे मेल्स की, कि किस एज से लेके किस एज तक कितनी पॉपुलेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको अगर ये वाला पायरामिड आप देखें, ये एज पायरामिड अगर आप देखें, तो किस एज जो है कि लोग सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि मौजूद है? जरा जूम इन करें, बच्चे थोड़ा सा असेस करेंगे इसको। कौन से वाले सबसे ज्यादा है? 5 to 9। यानी कि इससे आप क्या कह सकते हैं कि ये जिस भी मुल्क का मैप है या जिस भी जगह का मैप है, वहां पर सबसे ज्यादा किस चीज की शरह है, किस उम्र के बच्चे वहां ज्यादा मौजूद है या किस उम्र के लोग ज्यादा मौजूद हैं? आप कह सकते हैं कि वहां बच्चे ज्यादा मौजूद हैं। इवन अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो यंग लोग जो हैं उनकी भी शरह काफी, इट्स क्वाइट गुड, नॉट बैड, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो परसेंटेजेस हैं उनको देख सकते हैं, उनका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें फिर आपको दोनों जेंडर्स भी नजर आ रहे हैं, आपको मेल जेंडर फीमेल जेंडर दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अंदाजा कर सकते हैं। तो ये जिस भी मुल्क का मैप है उसमें आप देख सकते हैं कि मर्द और औरतें, खवातीन जो हैं, दोनों ही जो हैं उनकी एक तरीके से ग्रोथ हो रही है। और अगर आप टॉप पे चले जाएं तो आपको 90+ जो है वो लोग बहुत ही कम तादाद में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा तादाद यंगस्टर्स की है, यूथ जो है एक तरह से एवरेज में आप कह सकते हैं कि ये जिस भी मुल्क का एज ग्राफ है वो ज्यादा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जरा। अब डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से डेमोग्राफिक ट्रेंड्स जो है वो अंडरस्टैंड हमें करने होते हैं, और ये मैप जरूरी क्यों है, ये सॉरी मैप कह रही हूं, ये ग्राफ जो है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इधर मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि मैं आपको एक इंटरैक्टिव ग्राफ दिखाऊंगी जहां हम दो मुल्कों का ग्राफ जो है उसको आपस में कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, हम पाकिस्तान को यूके के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। हमने ये देखा था कि यूके जैसे जो कंट्रीज हैं ये स्टेज 4 में दाखिल हो चुके हैं, पाकिस्तान अभी स्टेज 3 में है। तो हम इस तरीके से इनकी एज ग्रुप्स देखेंगे कि कहां किस तरीके से एज ग्रुप्स का डिफरेंस आ रहा है, कोई डिफरेंस है भी या नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हम जरा ट्रेंड्स देखते हैं, ये देखते हैं कि इनको पढ़ना जरूरी क्यों है, इससे हम क्या कर सकते हैं। क्या किसी को आइडिया है कि जब हमें पता चल गया कि पॉपुलेशन, लेट्स सपोज पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 22 करोड़ है, अब यहां कितनी एज के बच्चे कितने किधर मौजूद है, कितने जवान है, कितने बूढ़े, ये जानना क्यों जरूरी है, इसकी क्या अहमियत हो सकती है जी, एनी आइडिया? इसकी अहमियत ये है कि इससे हमें पता चल जाता है कि मुल्क में किस चीज की कितनी जरूरत है और हमें क्या चीज कितनी जगह पे कहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बच्चे वो तो अगर आपको सारी पॉपुलेशन पता चल गई कि अच्छा लेट्स सपोज 22 करोड़ अवाम है, ठीक है, उनमें से जो 10 करोड़ है वो पंजाब में रहती है, लेट्स सपोज, ठीक है, 10 करोड़ पंजाब में रहती है, तो हम पंजाब को जो है वो इतनी चीजें सप्लाई कर देंगे। एज ग्रुप स्टडी करना क्यों जरूरी है जी? एग्जैक्टली हर एज की अलग नीड होती है। ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है, इट्स अ कॉमन सेंस थिंग कि हर एज की अलग नीड होती है। अगर लेट सपोज पाकिस्तान में 5 से 10 साल के बच्चे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं तो इसका मतलब है स्कूल गोइंग बच्चे हैं। ठीक है, तो किस इलाके में मौजूद है, फिर हम इलाके का मैप बनाते हैं। ये ओवरऑल अगर हम अभी एक कंट्री का मैप दिखा रहे हैं, फिर हर इलाके का मैप बनता है और फिर वहां रिसोर्सेज उस हिसाब से जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज होंगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन की नीड्स पूरी नहीं होंगी। ठीक है, तो बहुत सारी पॉपुलेशन की नीड्स होती हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए हम जो एज ट्रेंड्स हैं उनको स्टडी करते हैं, राइट। और इन ट्रेंड्स को जो है वो आप आसानी इस तरह के एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं और उनको फिर एक नजर में आप स्टडी करके बता सकते हैं कि अच्छा इस इलाके में इस तरह से जो है वो हमें काम करना चाहिए, राइट। So age pyramids visually represent demographic composition including age groups and gender distribution, key for understanding population dynamics like fertility and mortality rate. एक तो आपको शराय अमवात पता चल जाएगा, शराय जो है वो आपको पैदाइश भी पता चल जाएगा इससे। इसके अलावा फिर जब आपको ये डेमोग्राफिक समझ में आ गए तो फिर आप उनसे क्या कर सकते हैं, आप उनसे इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। अब वो इकोनॉमिक प्लानिंग आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कितने लोग जो है वो काम करने के काबिल हैं, वर्कफोर्स कितनी है पाकिस्तान की। अब जाहिर है आप बूढ़े लोगों से तो काम नहीं कराएंगे, लेट्स सपोज एक जगह पे सिर्फ बूढ़े लोग मौजूद हैं तो वो वर्कफोर्स का हिस्सा तो नहीं बन सकते ना। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक जगह पर बूढ़े लोग बहुत ज्यादा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने लोगों को पेंशन देनी है, उनके क्या किस किस्म की उनके वो है, हॉस्पिटल्स कैसे होने चाहिए वहां पे, क्या कोई ओल्ड एज होम बनाना है, तो इस तरीके की नीड्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ केयर नीड्स होती हैं, पेंशन डिमांड्स होती है जो कि मैं आपको कह रही हूं, और फिर उसके बाद एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। आप ये देखें कि अगर यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, किस इलाके में कितने हैं, और फिर उनकी नीड्स को उसी हिसाब से पूरा किया जाना शुरू करना चाहिए। अब एक इलाके में अगर बच्चे कम हैं, बूढ़े ज्यादा हैं, तो आप वहां स्कूल तो नहीं खोले जाएंगे ना, आप एक अच्छा हॉस्पिटल की जरूरत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये नीड्स जो है इसी पॉपुलेशन ट्रेंड को देखते हुए, पॉपुलेशन पायरामिड्स को स्टडी करते हुए, और ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आपने कुछ पढ़ना नहीं है, कोई डाटा नहीं समझना, एक नजर देखा और आपको समझ आ गई, राइट। अच्छा, अब आगे चलें तो हम देखते हैं अच्छा चले ये ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हमने जो ये देखा कि ये जो पायरामिड है ये क्यों जरूरी है, ठीक है, हमने ये चीज तो देख ली। अब अगर हमें यही पायरामिड पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बनाना पड़े तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे और क्या ट्रेंड्स हैं यहाँ पे, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एनालाइजिंग द एज पायरामिड इन पाकिस्तान।
The age pyramids for different regions vary due to the development levels, healthcare access and cultural norms. ठीक है, अब पाकिस्तान का ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पाकिस्तान का ओवरऑल जो है वो मैप ग्राफ है, पॉपुलेशन पायरामिड है उसका, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ओवरऑल पॉपुलेशन का मैप है, ग्राफ है। लेकिन अगर आप हर इलाके को देखें कि क्या ये शहरी इलाका है, क्या ये देही इलाका है, या ये कबायली इलाका है, फिर भी वहां आपको जो पॉपुलेशन के ट्रेंड्स हैं उनमें कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंस नजर आएगा। वो डिफरेंसेस हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको ये इंटरैक्टिव जो है एक ग्राफ खोल के दिखाऊंगी, और इसको आप अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम दो मुल्कों को कंपेयर करते हैं और देखेंगे कि हर मुल्क की पॉपुलेशन जो है उसकी एज के हिसाब से उसका ग्राफ किस तरीके से मुख्तलिफ बनता है और क्या आप उसको असेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं। सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड। ओके, यहां हम आ गए। यहां से आप आसानी जो है वो एक कंट्री को सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको सर्च कैसे करेंगे, ये देखें, ये कंट्री है ए बी सी डी। लेट्स सपोज हम यूके को खोल लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ओके, ये पॉपुलेशन में चेंज नजर आया आपको? ठीक है, अब यहां आप देखें कि यहां आपको सबसे ज्यादा एज कौन सी नजर आ रही है? सबसे ज्यादा एज कौन सी है? बिटवीन 30 टू 34, 3.5 है ना, ये देखें, ये सबसे ज्यादा है। और बाकी फिर उसके बाद आप देखें कि ये 50s वाला भी इलाका जो है ये काफी ज्यादा है। तो आप ये देख सकते हैं मिडिल एज लोग जो हैं वो यहां ज्यादा ट्रेंड में है। इसी के अगर बरक्स हम पाकिस्तान को खोलेंगे, यहीं पर ही आपको पाकिस्तान भी मिल जाएगा, और ये पॉपुलेशन का इसका वो जा रहा है। ठीक है, यहीं पर आप अगर पाकिस्तान को खोलें, ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है, ये देखिए, तो पाकिस्तान में क्या आपको ट्रेंड नजर आ रहा है? पाकिस्तान में जो शरह है, एक तो आबादी भी उनसे ज्यादा है, ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ये देखें तकरीबन 25 करोड़ आबादी हो चुकी है पाकिस्तान की, वो ऊपर लिखी हुई है, वो देखें। ठीक है, तो आप ये देखें, जी ये करेक्ट ट्रेंड है। मैं 22 करोड़ कही थी, वो पुराना मैं आपको जरा बताई थी, अपडेटेड है बिल्कुल। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन पायरामिड है। अच्छा, और अब इसमें आप ये देखें, और ये एग्जैक्टली यही पायरामिड आपकी बुक में भी है। तो इसको अगर आप देखें तो 6.5 जो है ये 0 से 4 यानी कि पैदा होने से 4 साल तक के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ मौजूद होते हैं। और फिर इसकी इसी के हिसाब से आप देखें कि यहाँ पे वर्क फोर्स में भी जो जवान लोग हैं वो भी काफी ज्यादा मौजूद है। तो इसी के हिसाब से आप जो है वो ट्रेंड देख सकते हैं, बूढ़े लोग जो है वो काफी कम है। ठीक है, तो पाकिस्तान में यूथ की तादाद जो है वो ज्यादा है। और इसी तरह से आप इसको स्टडी करते हुए क्या चीज समझ सकते हैं? आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक नीड्स जो है वो किस किस्म की है, यहाँ पे रिसोर्सेस को कैसे प्लान आउट करना चाहिए। राइट, सो अब हम जो है वो क्विकली मूव करते हैं प्री प्रेजेंटेशन की तरफ। और यहां हम ये पाकिस्तान का ये मैं आपको समझा चुकी हूं ऑलरेडी। अब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के इलाके, हम पाकिस्तान को 3 इलाकों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को जब हम 3 इलाकों में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा शहरी इलाके, जैसे कि लाहौर है, इट इज एन अर्बन एरिया। ठीक है, आप इसको सिटी इलाका, सिटी नहीं कहते, इसको हम अर्बन कहते हैं। शहरी इलाके जो होते हैं उनको अर्बन एरियाज कहते हैं। ठीक है, अब जो अर्बन एरिया है वहां क्या होता है, वह यूजुअली बर्थ रेट कम होता है। ठीक है, अभी मैं आपसे इसकी जो लिमिटेशंस हैं इसकी वो भी डिस्कस करूंगी। अभी जो बर्थ रेट है यहाँ कम होता है क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा शहरों में जो चीजें हैं या जो रहना सहना है वो कदरे एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज या दही इलाकों से महंगा होता है। ठीक है, हर चीज महंगी होती है यहाँ पर। तो वो होने की वजह से लोग अपनी फैमिलीज को लिमिट कर लेते हैं। तो क्या हो गया, बर्थ रेट तो कम हो गया, राइट। लेकिन ये कह रहे हैं कि डेथ रेट हाइयर है। क्या डेथ रेट हाइयर होता है शहरों में? नहीं होता। क्यों नहीं होता? अच्छा चले, नहीं होता। मैं भी वैसे यही कहती हूं कि नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, मॉडर्न हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन फिर भी डेथ रेट, ये गलत तो नहीं लिखा हुआ, डेथ रेट फिर भी ज्यादा। ये एक तरह से ठीक बात कह रही हैं कि डेथ रेट यहाँ पे एक्सीड करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो लोगों का अननेचुरल लिविंग हैबिटेट है वो इफेक्ट कर सकता है डेथ रेट के ज्यादा होने को।
ठीक है। ओवरऑल आपको सिटीज की पॉपुलेशन ज्यादा क्यों नजर आती है? अगर बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी ज्यादा है तो फिर तो पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा होती है? आप खुद सोच के बताएं, क्या गांवों में ज्यादा होती है या शहरों में ज्यादा होती है? शहरों में। फिर ऐसा क्यों? एग्जैक्टली, माइग्रेशन पैटर्न्स। ठीक है, ये जो माइग्रेशन पैटर्न्स हैं कि लोग जो हैं ज्यादातर शहरों में जॉब्स वगैरह या एजुकेशन के लिए आते हैं, तो अभी हम माइग्रेशन पैटर्न इसमें नहीं दिखाया जाता, वो लिमिटेशन हो जाती है यहां पर। लेकिन जो ओरिजिनली यहीं पर रहने वाले लोग हैं, हम उनकी बात करें कि ये ट्रेंड है, इट इज ए ट्रेंड। हम ट्रेंड की बात करें, हम 100% दलील नहीं दे रहे कि ऐसा ही है, ये ट्रेंड देखने में आया है कि दिस इज द ओरिजिनल ट्रेंड, राइट? ओके, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज में बर्थ रेट ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये की स्टेजेस के अंदर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहां बर्थ रेट ज्यादा होता है क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती। एक कल्चरल नॉर्म भी होता है कि ज्यादा बच्चे होंगे, बड़ा घराना होना चाहिए ना, अच्छे अच्छे लगते हैं बच्चे ज्यादा, ये एक मेंटालिटी है। ये कल्चरल नॉर्म्स की वजह से भी पॉपुलेशन के अंदर कमी या ज्यादती होती है, राइट? और उसके अलावा डेथ रेट जो है वो कम होता है। अब यहां पे तो डेथ रेट ज्यादा होना चाहिए थे क्योंकि ये कह रहे हैं कि हेल्थ केयर जो है वो लिमिटेड होती है यहां पर। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि जो डेथ रेट है वो लोअर है। व्हाई इज दैट? क्योंकि जो लाइफस्टाइल है दैट इज मोर हेल्दियर, एक स्ट्रेस फ्री जोन है, ये एक पोल्यूशन फ्री जोन है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, राइट? सो ये देखें कि इलाकों में इस फर्क की वजह से जो है आपको ये ट्रेंड नजर आता है। अब बर्थ रेट ज्यादा है लेकिन डेथ रेट भी कम है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन वहां पे कम है। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन ट्रेंड्स फिर आ जाते हैं। ये मैं आपको एज ए साइड वो बता रही हूं कि दिस इज द ओरिजिनल ट्रेंडिंग, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कबायली इलाके। ये और भी बैकवर्ड इलाके हैं एज कंपेयर टू जो आपके गांव है। गांव तो फिर भी कनेक्ट हो जाते हैं आपके शहरों के साथ, कहीं ना कहीं जाके आप शहर से जरा बाहर निकलते तो आपको गांव नजर आने शुरू हो जाते हैं, खेत खलियान नजर आते हैं। कबायली इलाके जो हैं ये और ज्यादा जो हैं ये बैकवर्ड होते हैं एज कंपेयर टू गांव वगैरह से, ठीक है। सो द ट्राइबल एरियाज हैव ए हाई पोर्शन ऑफ यंग पीपल driven by high birth rates, low death rates and cultural values favoring large families. अब यहां पे ट्रेंड ये है कि भाई बच्चे ज्यादा ही होने चाहिए, बड़ी बड़ी फैमिलीज होने चाहिए। आपने यूजुअली ट्राइबल एरियाज नहीं देखे होंगे। ये ट्राइबल एरियाज जरूर यूजुअली कहां पर होते हैं? ये हैं माउंटेन रीजन्स के इलाके में, और आपको बलूचिस्तान के इलाके में ज्यादातर ये इलाके मिलते हैं। इनके अपने कबाइल होते हैं, कबाइल के सरदार होते हैं। ये एक रहने का एक पूरा तरीका है, इनकी एक पूरी सोसाइटी है, और फिर उसके एक स्पेशल कल्चर और उसको फॉलो भी करना होता है, ठीक है। तो ये इनके कल्चरल नॉर्म्स है। तो वहां आपको यंग पॉपुलेशन बहुत नजर आती है, और यंग पॉपुलेशन के साथ होने की वजह से बड़ी बड़ी फैमिलीज नजर आती है, क्योंकि कल्चर ये कहता है कि बड़ी फैमिली होनी चाहिए। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं। ओवरऑल हमने पाकिस्तान का पॉपुलेशन पायरामिड देखा, लेकिन इस पॉपुलेशन पायरामिड को अगर हम हर इलाके के हिसाब से बनाएंगे तो भी आपको एक डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिलेगा। दिस इज द ओवरऑल पॉपुलेशन ट्रेंड पाकिस्तान का जो हमने पायरामिड देखा था, ठीक है। और फिर हमने उसको कंपेयर भी कर लिया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, इसकी वर्कशीट जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। उसको प्रैक्टिस आप लोगों ने जरूर करना है। पेपर्स आप लोगों के नजदीक हैं और ये बिल्कुल आपके टेस्ट की तरह से होता है। इसको एक दफा जरूर घर जाके रीड कीजिएगा, उर्दू में इंग्लिश में दोनों में, और फिर उसके बाद अपनी वर्कशीट को अटेम्प्ट कीजिएगा। उसमें एमसीक्यूज हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, और वो बिल्कुल वैसे ही दिए गए हैं जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।